एक बार की बात है, एक गांव में मूसा नाम का एक व्यक्ति रहता था। मूसा बहुत भक्ति करता था, लेकिन उसके अंदर एक भारी घमंड भी था। उसने सोचा था कि उससे बेहतर कोई भक्ति नहीं कर सकता। एक दिन जब मूसा रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि एक गरीब आदमी पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति कर रहा है। वह कह रहा था कि हे भगवान, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी झोपड़ी में आना। मैं तुझे बकरी का दूध पिलाऊंगा। हे मेरे मालिक, अगर तू थक जाएगा तो मैं तेरे पाँव दबाऊंगा। यह सुनकर मूसा को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस गरीब आदमी से कहा, अरे मूर्ख काफिर, क्या कभी भगवान भी बीमार होते हैं? और अगर वे बीमार होते तो तेरी झोपड़ी में क्यों आएंगे? यह सुनकर वह गरीब आदमी बेचैन हो गया और वहाँ से भाग गया। मूसा ने उस आदमी को देखा, लेकिन उसके भाग जाने पर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें उसकी तरफ झुकी रहीं, जैसे कोई रात छुपा हो। मूसा इस बात को लेकर सोच में पड़ गया और वहाँ से चला गया। जब शाम को मूसा भक्ति करने बैठा तो उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसने काफी देर तक प्रार्थना की, पर भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। मूसा बेचैन हो गया। फिर मूसा को एक आवाज सुनाई दी, मूसा, तुझे धरती पर इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए भेजा गया है, किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस आदमी का दिल दुखाया है वह मेरा सबसे प्यारा था। यह सुनकर मूसा का घमंड टूट गया। उसकी आंखें खुल गईं। वह भागकर उस गरीब आदमी को ढूंढता है। जब मूसा उसे ढूंढ लेता है तो देखता है कि वह आदमी एक तालाब के पास बैठकर फिर से वही प्रार्थना कर रहा है। हे भगवान, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी झोपड़ी में आना। मैं तुझे बकरी का दूध पिलाऊंगा। हे मेरे मालिक, अगर तू थक जाएगा तो मैं तेरे पाँव दबाऊंगा। सुनो भाई। अरे, आप फिर आ गए। अब क्या हुआ भाई साहब? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। यह मेरी बड़ी गलती थी। मुझे भगवान ने कहा कि जिसका तूने दिल दुखाया वह मेरा सबसे प्यारा है। फिर गरीब आदमी उसके सामने आता है और उसे समझाता है, भाई, तुम मुझे माफ कर दो। जिस भगवान की तुम बात करते हो वह हमेशा मेरे पास रहता है, लेकिन जब तुम आते हो तो वह चला जाता है। मूसा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, मैं अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानता था, लेकिन यह तो मुझसे भी बड़ा भक्त निकला। मूसा अपने घमंड के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। इसलिए हम कितनी भी सफलता हासिल कर ले, लेकिन हमारे अंदर उस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार को मार जरूर पड़ती है।